जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भैरव वर्ल्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दोस्तों, दुर्ग होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता होती है, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। दुर्ग दुर्ग होता क्या है? तो राज्य में सुरक्षा हेतु निर्मित भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। राज्य में राज्य में सुरक्षा हेतु निर्मित भवन निर्मित भवन जिसमें जिसमें सुरक्षा सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। संसाधन संसाधन उपलब्ध हो। दोस्तों, दुर्ग के बाद बात आती है किले की। किला क्या होता है? तो दुर्ग का छोटा रूप ही जिसे हम किला कहते हैं। सीमित संसाधन वाले भवन सीमित संसाधन वाले भवन जिसको हम क्या कहते हैं? किला कहते हैं। सीमित संसाधन वाले भवन। दोस्तों, दुर्ग की बात हो गई है, किले की बात हो गई है। अब ये संसाधन क्या है? संसाधन का अर्थ संसाधन का अर्थ संसाधन सर होता क्या है? तो किले में जो सैनिक लोग, इनके रहने के लिए खाने पीने की जरूरत पड़ती है। तो एक तो वहां होना चाहिए जलाशय। दूसरा होना चाहिए अन्न भंडार अन्न भंडार। और तीसरा एक विश्राम सैनिक सैनिक विश्राम। गुप्त सुरंगे और शस्त्रागार। दुर्ग के प्रकार। दुर्ग के प्रकार दुर्ग के प्रकार के बारे में बात करने से पहले हमें जानना होगा कि दुर्ग का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, किसने किस दुर्ग को श्रेष्ठ माना है। तो उसमें पहली आती है हमारी मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहा गया है कि दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं और दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण भी मनुस्मृति में मिलता है। तो प्रकार कितने बताए? 6 प्रकार के दुर्ग बताए ना, 6 प्रकार। और सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण कहां देखने को मिलता है? मनुस्मृति में। और मनुस्मृति में सबसे श्रेष्ठ दुर्ग किसको माना है? वो है गिरिदुर्ग। श्रेष्ठ किसको माना है? गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग होता क्या है? पर्वतों पर निर्मित दुर्ग जिसको हम क्या बोलते हैं? गिरिदुर्ग। इसके बाद आते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्ग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं और श्रेष्ठ दुर्ग उसने भी गिरिदुर्ग को बताया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र।
नंबर 2 कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। प्रकार 4। और सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा बताया? गिरि दुर्ग। श्रेष्ठ गिरि दुर्ग। अब तीसरा आता है शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार श्रेष्ठ दुर्ग है वो है सैन्य दुर्ग। इसकी क्या आती है? शुक्र नीति। शुक्र नीति। और इसके अनुसार श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सैन्य। श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होता है? सैन्य। सैन्य होता क्या है? जिस दुर्ग में सैनिक ज्यादा मात्रा में हो। तो शुक्र नीति के अनुसार कौन सा हो गया? सैन्य। मनुस्मृति के अनुसार तो था गिरि। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बोलता है श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? गिरि। और शुक्र नीति कौन सी बोलती है? सैन्य। अब शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार होते हैं। दुर्ग कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। 9 प्रकार। 9 प्रकार में गिरि दुर्ग आता है, धानवन दुर्ग आता है, जल दुर्ग आता है। ऐसे करके इसके 9 प्रकार है। दोस्तों हमारा पहला प्रकार है गिरि दुर्ग। कौन सा हो गया? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग। इसमें क्या होता है? पर्वतों पर निर्मित दुर्ग। पर्वतों पर निर्मित दुर्ग। पर्वतों पर निर्मित दुर्ग। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दूसरा देखा जाए तो मेहरानगढ़। मेहरानगढ़। तो 2 इसके राजस्थान में एग्जाम्पल दिखने मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान में और भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अभी 2 एग्जाम्पल मैंने यहां लिखे हैं। दुर्ग की दूसरी श्रेणी में जो आता है वो है एरन दुर्ग। एरन। एरन दुर्ग। एरन दुर्ग क्या होता है? जिस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पथरीले कंकड़ और कांटेदार झाड़ियां हो। कहने का मतलब है कि रास्ता कठिन हो, पहुंचने का मार्ग, पहुंचने का मार्ग कठिन या फिर दुर्गम हो, उसको क्या बोलते हैं हम? एरन दुर्ग। एरन दुर्ग में कौन सा एग्जाम्पल लेंगे हम? उसका एग्जाम्पल है रणथंभौर। रणथंभौर। रणथंभौर ये अपना एरन दुर्ग है। अब दुर्ग की तीसरी श्रेणी है वो है वन दुर्ग। वन दुर्ग। दोस्तों वन से पता चलता है कि वन दुर्ग की परिभाषा क्या होगी? घने जंगलों के बीच निर्मित दुर्ग। घने जंगलों के बीच 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 निर्मित। और इसका एग्जाम्पल है वो एक तो सिवाना दुर्ग, सिवाना सिवाना दुर्ग। और दूसरा है रणथंभौर। रणथंभौर। तो ये वन दुर्ग की श्रेणी है। अब चौथी श्रेणी आती है वो है धानवन दुर्ग। धानवन। दोस्तों धानवन होता क्या है? धानवन यानी मरुस्थल। मरुस्थल में निर्मित दुर्ग।
मरुस्थल में निर्मित। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग ये अपनी थानवन श्रेणी थी, जो चौथी श्रेणी है। अब पांचवी श्रेणी आती है, वो है जल या ओदुक दुर्ग। जल या ओदुक दुर्ग, नदियों के संगम पर बने दुर्ग। नदियों के संगम संगम पर स्थित। संगम क्या होता है? तो यहां से मान लो एक नदी अपनी आ रही है और इधर से एक नदी आ रही है, और ये जो दोनों आकर जहां मिलती है उनको बोलते हैं संगम स्थल। और इस संगम स्थल पर ही अपना एक दुर्ग बना हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग। ठीक है, अब इसका फॉर एग्जाम्पल के लिए राजस्थान में ऐसा कौन सा जल दुर्ग है, तो बात करेंगे। एक तो है गागरोन का दुर्ग, गाग गागरोन दुर्ग। दूसरा कौन सा मिलता है? चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, अब ये जल दुर्ग का उदाहरण है। यहाँ पर कोई ना कोई नदियां होगी सही। तो यहाँ पे एक तो नदी मिलती है अपने को आहू। कौन सी मिलती है? आहू। और एक मिलती है काली सिंध। काली सिंध। इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। और चित्तौड़ में मिलती है बेड़ज बेड़ज व गंभीरी। इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर चित्तौड़गढ़ का अपना दुर्ग बना हुआ है। तो ये अपना जल दुर्ग की श्रेणी का उदाहरण है। इसके बाद आती है अपनी छठी श्रेणी। अब आएगी 6 नंबर श्रेणी। नंबर 6 पारिक दुर्ग। कौन सा? पारिक दुर्ग। अब पारिक दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से किले आते हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है? दोस्तों, पारिक पारिक में ख है, तो ऐसा दुर्ग जिसके सुरक्षा के लिए चारों तरफ खाई हो। तो सुरक्षा हेतु चारों तरफ खाई। चारों तरफ खाई हो। पारिक दुर्ग सुरक्षा हेतु चारों तरफ खाई हो। राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग में देखने को मिलता है अपने को? तो पहला एग्जाम्पल इसका लोहागढ़। लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़ का दुर्ग ये कहाँ है? भरतपुर। भरतपुर। जूनागढ़ दुर्ग। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर। ये अपनी दुर्गों की छठी श्रेणी थी, पारिक दुर्ग। अब दुर्गों की 7वीं श्रेणी आती है परिध। परिध। परिध सुरक्षा हेतु चारों तरफ परकोटा निर्मित हो। परकोटा
निर्मित हो। परिध से यानी चारों ओर परिधि होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए, परकोटा होना चाहिए। परिदुर्ग सुरक्षा हेतु चारों तरफ परकोटा निर्मित हो। अब इसका राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा दुर्ग है? वो है कुंभलगढ़ का किला। फॉर एग्जाम्पल कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग। इसकी परकोटे की बात करी जाए, इसकी दीवार, तो यह है 36 किलोमीटर लंबी। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी। और ये दीवार इतनी चौड़ी है जिसमें एक साथ 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। दीवार 36 किलोमीटर लंबी तथा 8 घुड़सवार 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। अतः इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। पूरे विश्व में चाइना की दीवार जो है वो सबसे बड़ी है, और दूसरे नंबर की विश्व में भारत की दीवार। तो कौन सी है? कुंभलगढ़ की दीवार। और इस भारत की महान दीवार को इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। तो ये अपना श्रेणी नंबर 7 थी पारीक दुर्ग की। दोस्तों हमारा 8वां प्रकार है सैन्य दुर्ग। नंबर 8 सैन्य दुर्ग। इसमें क्या होता है? युद्ध योजना बनाने वाले चतुर सैनिक होते हैं। युद्ध योजना बनाने वाले चतुर सैनिक। ये हमारा सैन्य दुर्ग हो गया है। और 9वां प्रकार है लास्ट, वो है सहाय दुर्ग। सहाय या इसी को बोलते हैं लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट, इसका क्या मतलब होता है? जिस दुर्ग में राज परिवार, आम लोग प्लस सेना का निवास स्थान हो। राज परिवार प्लस आम लोग प्लस सेना का निवास, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट या सहाय दुर्ग। या इसमें एक चीज और होती है, रहने के साथ साथ यहाँ कृषि भी की जाती है। कृषि की जाती है। और इसका उदाहरण देखें तो पहला नंबर का जो उदाहरण है अपना वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और दूसरा जैसलमेर। लिविंग फोर्ट के राजस्थान में ये केवल 2 उदाहरण है, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप शांत बहुत रहते हो। शांत रहना पड़ता है, और हो सकता है कि उस वीडियो में वो कुछ और उम्मीद लेके आया हो, जहाँ उसको वो मिली नहीं हो। उस भाई को मैं 2 लाइनें समर्पित करता हूँ कि हम वो रांझे हैं जो कभी हीर नहीं रखते। हम वो रांझे हैं जो कभी हीर नहीं रखते। पर्स तो रखते हैं
मगर तस्वीर नहीं रखते। हम वो रांझे हैं जो कभी हीर नहीं रखते, पर्स तो रखते हैं मगर तस्वीर नहीं रखते। अगर तुझे जाना है तो जा, हम पायल रखते हैं मगर जंजीर नहीं रखते। तो आज का हमारा ये सेशन था। इस सेशन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारा यूट्यूब चैनल भैरव वर्ल्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।